जय श्री गुरु। संतों के दर्शन का फल। एक बार नारद मुनि पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रहे थे। एक जगह सत्संग चल रहा था। वहाँ प्रवचनकर्ता संतों की महिमा का वर्णन कर रहे थे और संत दर्शन का बहुत ऊंचा फल बता रहे थे। तो नारद मुनि ने संत महिमा सुनी। उसे महसूस हुआ कि पता नहीं मैं भी संतों की श्रेणी में आता भी हूँ या नहीं। इसी असमंजस में पड़े हुए नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, हे श्री हरि, आप मुझे बताए कि संत दर्शन का फल क्या मिलता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि हे नारद मुनि, सुनो, अब तुम कजरी बन जाओ। वहाँ एक वट वृक्ष है जिसके ऊपर अनेक पक्षियों के घोंसले हैं। उसी वट वृक्ष पर एक गिरगिट रहता है। कजरी बन जाकर वट वृक्ष के नीचे आवाज़ देना कि हे गिरगिट, मैं नारद मुनि आपसे जानना चाहता हूँ कि संत पुरुष के दर्शन का क्या फल है। कृपा कर मुझे बताने का कष्ट करे। भगवान विष्णु के मुख से वचन सुनने के बाद नारद मुनि कजरी बन पहुँचे और वट वृक्ष के नीचे जाकर उन्होंने उस गिरगिट से कहा, हे गिरगिट, आप मुझे संत पुरुष के दर्शन का फल बताए। क्या होता है? आप मेरे ऊपर संत पुरुष के दर्शन के फल बताने की कृपा करें। गिरगिट उस डाल पर आया जिस डाल के नीचे नारद मुनि जी खड़े थे। नारद मुनि ने गिरगिट से पूछा कि आप मुझे संत पुरुष के दर्शन का फल बताएं। तो गिरगिट ने 2-3 बार अपनी गर्दन ऊपर नीचे उठाई और ऊपर से नीचे पृथ्वी पर आ गिरा और गिरते ही स्वर्ग सिधार गया। अब नारद मुनि बहुत दुखी हुए और सोचा, अगर मैं संत पुरुष की श्रेणी में होता तो जीव यूं ही न मर जाता। अब नारद मुनि दुखी मन से वापिस भगवान विष्णु के लोक में पहुंच गए और बड़े ही खिन्न भाव से बोले, हे श्री हरि, हे मेरे नाथ, हे दीनानाथ, मेरे तो कुछ समझ में आया ही नहीं। वह जीव मेरे पूछने के बाद ऊपर से गिरकर क्यों मर गया? मैंने तो आपसे संत दर्शन का फल पूछा था, आपने मुझे उस छोटे से जीव के पास भेज दिया। आप बताइए, वह जीव मेरी बातें सुनने के बाद क्यों मर गया? इस पर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, 2 वर्ष के बाद आना, तब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। नारद मुनि अपने ही विचारों में खोए हुए 2 वर्ष के बाद फिर भगवान विष्णु के लोक पहुँचे और बोले, हे प्रभु, हे दीनानाथ, अब आप मुझे बताएं, 2 वर्ष हो चुके हैं, आप बताएं कि संत पुरुष के दर्शन का क्या फल है। भगवान विष्णु फिर मुस्कुराए और बोले कि हे नारद, अब फिर आप कजरी बन ही जाओ। वहाँ उस वट वृक्ष के नीचे एक तोता बैठा मिलेगा। उस तोते से कहना कि मुझे संत पुरुष के दर्शन का फल जानना है, मैं नारद मुनि हूँ। वह तोता संत पुरुष के दर्शन का फल बताएगा। अब नारद मुनि उस वट वृक्ष के नीचे गया। वहाँ उसे एक तोता बैठा हुआ दिखाई दिया। तो नारद मुनि घबरा गया, सोचा कि कहीं यह तोता भी मेरी बात सुनकर मर न जाए। और फिर हिम्मत से करके बोला कि ये तोते, मैं नारद मुनि हूँ और मुझे यहाँ भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं जानना चाहता हूँ कि संत पुरुष के दर्शन का क्या फल है। अब आप मुझे संत पुरुष के दर्शन का फल बताएं। तोते ने 2-3 बार टाई टाई किया और ऊपर से गिरकर मर गया। अब तो नारद मुनि बहुत घबराए और चुपचाप भाग खड़े हुए और फिर भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम में पहुंच गए और अपनी रोनी सूरत बनाकर बोले, हे श्री हरि, ये सब क्या है? मेरी समझ से सब बाहर है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, 1 वर्ष के बाद आना। अब तो नारद मुनि ने कहीं भी आना जाना बंद कर दिया और अपने पिता ब्रह्मा जी के लोक में 1 वर्ष बिताकर फिर विष्णु भगवान के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, अब आप ही मुझे संत पुरुष के दर्शन का फल बताए। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, अब आप संसार के मान चक्रवर्ती सम्राट चकवाबैन के राज्य में जाओ। जिस समय तुम राजा के दरबार में जाओगे तो उसी समय राजा के घुड़साल में एक घोड़ी बच्चा पैदा करेगी और वह घोड़े का बच्चा यानी कि बछेरा ही तुम्हें संत पुरुष के दर्शन का फल बताएगा। परंतु आपको उस बछेरे से भी अपना परिचय देकर ही पूछना है। अब नारद मुनि राजा चकवाबैन के राज्य में गए और उसे भय लगने लगा कि कहीं ये बछेरा भी मेरे सवाल पूछने से मर न जाए और राजा मुझे कोई दंड न दे दे। परंतु नारद मुनि को संत पुरुष के दर्शन का फल जानने की इच्छा थी, तो वह राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा ने मुनि जी का बड़ा ही यथायोग सत्कार किया। तभी घुड़साल से खबर आई कि राजन, आपकी प्रिय घोड़ी ने बछेरा दिया है।
राजा बोले, मुनिवर मेरा कितना बड़ा भाग्य है कि आप आए हैं और मेरे यहाँ एक घोड़ी ने बच्चा दिया है, ऐसी घोड़ी ने जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। चलो आपको भी उस घोड़ी और उसके बच्चे के दर्शन करवा दें। नारद मुनि मन ही मन भयभीत हुए। राजा के साथ उनके घुड़साल पहुँचे और उस सुंदर बछेरे को देखकर धीरे से बोले, हे घोड़े के बच्चे, तुम मर मत जाना। मैं नारद मुनि भगवान विष्णु की आज्ञा लेकर अपना एक प्रश्न का उत्तर जानने तेरे पास आया हूँ, परंतु मरना मत। घोड़े का बच्चा नारद मुनि की तरफ कोई नहीं आया, जैसे कह रहा हो कि अपना प्रश्न पूछो। नारद मुनि बोले कि मैं जानना चाहता हूँ कि संत पुरुष के दर्शन का क्या फल है। वह इतना सुनते ही बछेरा हाथ पैर पीटने लगा और कुछ देर बाद गिरकर मर गया। अब नारद मुनि घबराए और बोले, हे राजन, इस बछेरे को मैंने नहीं मारा। राजा मुनि की बात सुन हंस पड़े और बोले, चलो दरबार में चलते हैं। और चलते चलते कहने लगे, हे मुनिवर, इस घोड़ी ने जब भी बच्चे दिए हैं वह मर जाते हैं। आज तो मैंने सोचा था कि शायद आपकी कृपा से यह बछेरा बच जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। यह प्रभु की इच्छा है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। और मुनिवर को सम्मान से सम्मान विदा कर दिया। जय श्री गोरख। इसका अगला भाग कल देखें।